नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सड़क दुर्घटनाओं ने इन दिनों देश में असामयिक मौत के आंकड़ों को बेतहाशा बढ़ा दिया है। सड़क दुर्घटनाएं बहुत ही चिंता का सबब हो उठी हैं। जैसे जैसे हमें स्पीड मिली, वैसे वैसे लोगों के मौत के आंकड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और तमाम तरह की सड़कों की सुविधाएं आखिर लोगों को मौत के मुंह में क्यों धकेल रही हैं, एक बड़ा सवाल हो उठा है। अगर हम मरने के आंकड़े और नजर दौड़ाएं तो इस समय देश में दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग 5 से 10% दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हाल ही में ऐसे ही एक भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गलत दिशा से आ रही स्कूल बस की एक कार से सीधी टक्कर हुई। बस करीब 8 किलोमीटर तक गलत दिशा में दौड़ती रही, सामने से आ रही कार से टकरा गई। सवाल उठ रहे हैं कि बस इतनी दूर तक गलत दिशा में कैसे चलती रही? क्यों किसी पुलिसकर्मी की उस पर नजर नहीं गई? यह इस तरह का इकलौता मामला नहीं है। भारत में आए दिन गलत दिशा में गाड़ी चलाने से इस तरह के हादसे होते हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवे, शहर के भीतर की सड़कें, सब जगह यही हाल है। मुंबई से लेकर चेन्नई, गुरुग्राम, दिल्ली और लखनऊ तक यातायात नियमों की अनदेखी और इन नियमों के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा बरते जा रहे नरम बर्ताव के चलते भी लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। बीते दिनों लखनऊ पुलिस ने चालान के एक आंकड़े को रिव्यू किया था, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका 56, 57, 58 बार चालान हो चुका है, पर पुलिस उन लोगों के लाइसेंस रद्द करने की स्थिति में आज तक नहीं आ पाई है। हजारों लोग इस तरह के हादसे में मारे जाते हैं या गंभीर रूप से घायल होते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि गलत दिशा में चलने वाले वाहनों से जुड़ी घटनाओं के परिणाम स्वरूप हर साल 8,000 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि इससे 2.5 गुना लोग घायल होते हैं। भारत में लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। जैसा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है, लेकिन इनमें से 5% से अधिक मौतें गलत दिशा में यात्रा करने वाले वाहनों के कारण होती हैं। 2020 में गलत साइड से आने वाले वाहनों के कारण 20,228 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 7,332 मौतें हुई, 19,481 घायल हुए। दुर्भाग्य से 2021 में दुर्घटनाओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। 21,491 सड़क दुर्घटनाओं में 8,122 मौतें हुई और 20,351 घायल हुए। परिणाम स्वरूप गलत दिशा में चलने वाले वाहनों के कारण 5% से अधिक लोगों की जान चली गई। ऐसे यातायात अपराधों के कारण 2017 और 2021 के बीच लगभग 43,000 लोग मारे गए। आंकड़ों के अनुसार 2017 में 29,143 दुर्घटनाएं गलत दिशा में चलने के कारण ही हुई, जिनमें 9,527 लोग मारे गए। उस साल के इन हादसों में 30,124 लोग बुरी तरह घायल हुए। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं से पता चलता है कि गलत दिशा में ड्राइविंग के कारण होने वाली मौतों का प्रतिशत बहुत अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्गों, जिनमें एक्सप्रेसवे भी शामिल है, वहां पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने की रिपोर्टें हैं। उदाहरण के लिए 7,332 में से 44% ऐसी मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई हैं। 2021 में 35% सड़क हादसे NH नेटवर्क पर गलत दिशा में ड्राइविंग के कारण हुए। सरकार ने 2022 की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की है। तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ज़्यादा घातक भी हैं, क्योंकि कई एक्सप्रेसवे पर गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। जब वाहन इतनी तेज गति से चल रहे हों तो ड्राइवर को प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ ही सेकंड मिलते हैं। ऐसे उल्लंघन शहरों और अन्य शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाले राजमार्गों पर
अधिक होते हैं। उल्लंघन करने वाले कमजोर प्रवर्तन और एक मजबूत राजमार्ग पुलिस व्यवस्था के अभाव के कारण छूट जाते हैं। जानकारों का कहना है कि वीडियो स्ट्रीम और सेंसर सिस्टम की मदद से इस तरह के उल्लंघन को रोका जा सकता है। इस तरह की तकनीक की मदद से तेज गति, जिग-जैग ड्राइविंग और गलत दिशा में ड्राइविंग को रियल टाइम में पकड़ा जा सकता है। पेट्रोलिंग टीम को समय रहते अलर्ट किया जा सकता है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग होने के कारण भारत में सबसे अधिक गाड़ियां पंजीकृत होती हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि अधिक गाड़ियों और भीड़ भाड़ के चलते भारत में 11% लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में ही होती है। यातायात नियमों का कार्यान्वयन यातायात अधिकारियों के अलावा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यातायात नियमों के खुलेआम उल्लंघन को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आवश्यक बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत लगभग हर उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। यातायात उल्लंघन के नए नियमों में गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर जुर्माना भी शामिल है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने से 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसी के साथ 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। कई राज्यों में गलत दिशा में गाड़ी चलाना एक गैर क्षमनीय अपराध माना जाता है। इसका मतलब है कि आप गलत साइड ड्राइविंग के लिए कोई बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि यह गलती से नहीं बल्कि अपनी पसंद से किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ शायद ही कोई सड़क होगी जहाँ लोग गलत साइड ड्राइविंग न करते हों। मिसाल के तौर पर बादशाह नगर से पॉलिटेक्निक चौराहे तक डिवाइडर के दोनों तरफ खासकर बाइक और स्कूटर सवार गलत साइड से चलते हैं। कुछ स्ट्रेच पर कारें, ट्रैक्टर ट्राली भी गलत दिशा चलते देखे जा सकते हैं। यही नहीं, निशादगंज रेलवे ओवरब्रिज सिर्फ एक दिशा में निशादगंज से गोल मार्केट जाने के लिए है, लेकिन उस पर विपरीत दिशा से बाइक, कार, स्कूटर सवार सब चलते देखे जाते हैं। कहीं भी किसी तरह के कानून का इन्फोर्समेंट कराया नहीं जाता। यह बात दूसरी है कि इन सड़कों पर कभी कोई जानलेवा दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में सड़क हादसे की चपेट में आने वालों में 18 से 45 साल के आयु वर्ग युवा वाले वयस्कों का हिस्सा 69% था, जबकि 18 से 60 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी कुल सड़क दुर्घटनाओं में 87.4% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में लगातार तीसरे साल सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों में बड़े पैमाने पर कामकाजी आयु वर्ग के युवा शामिल हैं। 2020 में सड़क दुर्घटना के कारण कुल 56,334 पुरुष और 1,551 महिला ड्राइवरों की मौत हो गई। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि उसी वर्ष सड़क दुर्घटना के कारण कुल 35,552 पुरुष और 10,624 महिला यात्रियों की मौत हुई। 42,923 पुरुष और 1,179 महिला ड्राइवरों की मौत युवा वर्ग समूह 18 से 45 के बीच में हुई। 2020 में 31% मौतें और 26% गंभीर रूप से घायल लोग महज इसलिए हुए क्योंकि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर 4 पहिया वाहन के मामले में देखें तो 11% लोगों की मौतें सिर्फ इस नाते हुई कि उन्होंने कार में बैठे हुए सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया था, यानी सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इस तरह साफ है कि नियमों को धता बताते हुए कैसे दोपहिया चालक हेलमेट नहीं लगाने को अपने सम्मान से जोड़ करके देखते हैं और 4 पहिया चलाने उस पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना उनके सम्मान के खिलाफ होता है। अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जिस तरह के सुरक्षा संदेश हमको वाहनों के लिए मिले हैं उनका पालन करें तो सड़कों पर होने वाली मौतों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अगर केवल रॉन्ग साइड ड्राइविंग रोक दी जाए तो सड़कों पर 11% हादसे कम हो सकते हैं। हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाएं तो 50% दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। देखना है
आप अपनी ज़िंदगी को कितना मूल्यवान समझते हैं, नियमों का पालन करते हैं या खुद को मौत के मुंह में झोंकने को तैयार बैठे हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।